एक वैश्य की कथा आती है, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत धन संपन्न था, धन की कोई कमी नहीं थी उसके। शिवजी का परम भक्त था, रोता था, मेरे घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं। किसी ने प्रेरणा दी, साधु महात्मा ने, शिवजी को मनाओ, सोमवार के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। शिवजी के सोमवार व्रत किए, भूत बावन प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहा बताओ क्या मांगते हो? बोले महाराज संतान नहीं है, संतान दे दो। बोले ठीक है, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर तुमने तपस्या की है, इसलिए तुमने सोमवार का व्रत किया है, इसलिए हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें संतान देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? सिर्फ 16 वर्ष का होगा। और भगवान इतना कह के अंतर ध्यान। अब बताओ खुशी मनाए कि दुख मनाए? खुशी तो इस बात की कि अभी तक तो कोई संतान थी ही नहीं, हो ही जाएगी, और दुख इस बात का रहेगा ही 16 वर्ष। कई बार सुख भी आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि आप एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा समय आता है, लेकिन पीछे पीछे हमारे ब्रज में के पुंछारो, दुख को पुंछारो भी लगे रहे तो जाए। इतनी बड़ी खुशी को छोटे से दुख के कारण वो पुंछारो लग गो, नोवा के चक्कर में अब खुशी नहीं मना सकते। अब ये पुंछारो लग गो कि न लग गो, कि पुत्र तो होएगो पर 16 साल को ही रहेगो बस। अब उसने अपनी पत्नी को कहा, पत्नी थोड़ी देर तो रोई, फिर कही कोई बात नहीं, आएगा तो सही, मुझे कोई बांझ तो नहीं कहेगा, मुझे कोई बांझ तो नहीं कहेगा, हम माँ बाप तो बन सकेंगे। बोल ठीक है। संतान हुई, खूब भगवान को धन्यवाद दिया। 11 वर्ष का जब बच्चा हुआ तो उसे विद्या अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया, मामा के साथ। बहुत सारा धन दे के भेजा। काशी में खूब भंडारे भंडारे करना, खूब चकाचक करना, यज्ञ करना, जो भी दान पुण्य कर सको करना। तो वो अपने भांजे को लेके जा रहा था मार्ग में, तो रास्ते में एक नगर पड़ा, उस नगर में राजकुमारी का विवाह था। और जो उस राजकुमारी को ब्याहने के लिए आया था ना माय डियर, वो राजकुमार था कान्हा। और वो पिता जानता था कि मेरा बेटा कान्हा है और लफड़ा हो जाएगा, ये बेचारा ये ब्याह नहीं करेगी, राजकुमारी बड़ी सुंदर है। तो ये वैश्य का बेटा जो था बड़ा सुंदर था। आजकल की तरह नहीं है कि 45 साल का हो जाएगा तब सोचेंगे। 11 साल को वो राजकुमार, 11, 12, 13 साल को ही होगो, बड़ा सुंदर था। उस बच्चे को कहा कि तुम मेरे बेटे की जगह विवाह कर लो, और जब विवाह करके लाओगे तो बहू हम ले जाएंगे। अच्छा कह कुछ सकते नहीं, वैसे आदमी युद्ध विद्ध ज्यादा करते नहीं। और वो राजा की फौज, मिलिट्री, सब राजकुमार कैसे हिम्मत करे, तो वो भी हाँ में हाँ मिला दिया। बोल ठीक है करवा दो ब्याह। बैठ गया, ब्याह कर लिया, फेरे पड़ गए, सब हो गया। और जब जाने लगा तो राजकुमारी के उसे मौका मिल गया, दुल्हन थी वो तो उसके कान में कह दिया, मैं तेरा असली पति नहीं हूँ, तेरा असली पति तो कान्हा है, बाहर बैठा है, तू यहाँ से जाएगी तो कान्हे के संग ब्याही जाएगी। उसको सब बात पता चल गई और उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ। वो तो चला गया अपने काशी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया, और बेटी ने स्वयं ने कह दिया कि मेरे फेरे जिसके साथ हुए हैं मैं उसी के जाऊंगी, नहीं तो नहीं, मैं यहीं ऐसे आजीवन रहूंगी, अकेली बैठी रहूंगी। वो काशी चला गया। काशी में विद्या अध्ययन भी करता था, सुयोग दान भी करता था, यज्ञ करता था। एक यज्ञ चल रहा था, 16 साल पूरे हुए। यज्ञ के चलते चलते पूर्ण होने से पूर्व वो बालक आ गया अपने कक्ष में, और वो बीमार होने का, क्योंकि समय आ गया, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा, तो उसकी मृत्यु हो गई।
मामा यज्ञ पूरा करा के जब आया तो बहुत देखा उसने, तो बच्चा नहीं है, तो रोया, बड़ी जोर जोर से धाड़ मार मार के रोया। वो सोचने लगा मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूँ, अपने जीजा को क्या कहूँगा, अब तो मैं भी मर ही जाऊँगा। आसपास के सब लोग एकत्रित हो गए और सब लोग शंकर भगवान से काशी में प्रार्थना करने लगे, ये तो इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, आपने इसको उठा लिया। और उसी समय शंकर भगवान माँ पार्वती वहाँ से जा रहे थे। काशी में तो नित्य भ्रमण करते ही हैं। तो माँ पार्वती ने देखा, अरे महाराज ये तो हमारी नगरी में बड़ा रोआ राट बीत रहा है। भगवान शंकर आए, बोले तुम जानती हो कौन है? बोले कौन है? ये वही बच्चा है जो 16 साल की आयु इसको दी थी, आज इसकी आयु पूरी हो गई। माँ पार्वती को दया आ गई, नहीं देखो कितना सुंदर है, कितने लोग इसके सत्कर्मों से, ध्यान रखिए आपके सत्कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके सत्कर्म। और आपके बुरे कर्म आपके भाग्य का नाश कर सकते हैं। 16 साल की आयु थी इसकी। आज व्यक्ति लूटपाट में लगा हुआ, लूट खसूट में लगा हुआ, जो जहां से मिल जाए, सियावर रामचंद्र की जय, पात्रता है या नहीं है, जो मिले सो खाओ कमाओ ऐस करो। एक माला करने में सांस फूल जाती है, कैसे काम चलेगा? आपके हाथों से कुछ सेवा होती रहे, आपके जिह्वा से नाम गायन होता रहे, आपके पैर तीर्थ चलते रहे, बड़ों के आगे आपका सर झुका रहे। आप सच मानिए, ये सत्कर्म आपके अनेक अनेक विपत्तियों को टालने में सक्षम है, अनेकों विपत्तियों को टालने में सक्षम है। उस मरे हुए बालक में पुनः प्राण आ गए। शंकर भगवान की कृपा हो गई, पार्वती माँ की प्रार्थना स्वीकार की। तो वो बच्चे ने कहा कि अब विद्यादान हो गया, चलो घर वापस चलते हैं। मामा की तो जान में जान आ गई बेचारे के, मेरा भांजा। अच्छा, जब से वो ब्याह करके गया ना राजकुमार, राजकुमारी महल की छत पे बैठती है और उधर देखती है जिधर वो गया था। बोले कब आएगा वो, कब आएगा वो, कब आएगा? उसने देखा वो दो लोग गए थे वैसे ही आ रहे हैं। उसने द्वारपालों को भेजा, बोले पता करो ये कौन है। तो उन्हें पता चला ये वही है जो ब्याह करके गया था। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, महलों में लेकर चला गया। और महाराज उसके कोई बेटा नहीं था, तो कहा कि तुम ही यहाँ के राजा। बोले राजा बाजा बाद में बदेंगे, पहले अपने माँ बाप को देखेंगे जाके। बोले हमारी बेटी आपके साथ जाएगी। बोले जो आपको करना है, बड़े रथ घोड़ा और हाथी और बाराती और सब, मतलब आप समझो खूब सोना चांदी से लद लदा के। कई कुंवारे तो ये सोच रहे हैं कि उसकी जगह हम क्यों नहीं थे। ले ले, फोकट में कुछ नहीं मिलता है। कई तो सोच रहे उस वैश्य के बच्चे की जगह हम होते, कुछ करके आए हो, हमारे माँ बापों ने कुछ किया ऐसा। माँ बाप के सत्कर्मों का फल भी बच्चों को मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी बच्चों को भोगना पड़ता है, याद रखिएगा। सेठ जी के उस सोमवार के व्रत का फल है कि उस बच्चे का विवाह ही राजकुमारी से हो गया। और उस राजकुमारी ने मुड़कर किसी अन्य को नहीं देखा, किसी को नहीं। जो मुझे छोड़ के गया है वही मेरा पति है, राजकुमार हो न हो। मुझे उसने बताया था मैं राजकुमार नहीं हूं, फिर भी कहती है यही मेरा पति है। ऐसा व्रत जिस पत्नी में हो, शंकर भगवान क्यों न दया करें। मनमुखी जीवन जिएंगे, ऊपर से कहेंगे भगवान दया नहीं करते, ले ले करवाएंगे दवा। भगवान फ्री बैठे हो। भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्म के ऊपर ही देगा सब कुछ। तो वो तो चल दिए, बड़ा तामझाम था। उधर सेठ जी जब से बच्चा गया है, सोमवार का व्रत एक भी दिन नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी मिलके नित्य सोमवार का, मतलब जब सोमवार आता एक भी व्रत नहीं छोड़ा उन्होंने। और शंकर भगवान से कहते थे जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी।
अब तो मेरा बेटा इतने साल का हो गया, और जिस दिन लगा कि आज 16 साल का मेरा बेटा हो गया, उस दिन वो फूट फूट के रो रहे थे, शिवाभिषेक कर रहे थे। हे नाथ, अब आप ही जानो क्या करोगे। व्रत नहीं छोड़ा, बेटा चाहे जो हो, अब भगवान पे छोड़ दिया ना। महाराज कुछ समय बाद देखते हैं कि वो बहुत बड़ा कुछ सैलाब सा आ रहा है, आगे 2 लोग आ रहे हैं। उस बच्चे को देखकर माँ दूर से देखा, कहती अगर मेरा बेटा होगा तो इतना ही बड़ा होगा। दौड़ के आया, कहा तेरा बेटा होगा नहीं, तेरा बेटा है, मैं ही तेरा बेटा हूं। ये कथा मैंने सूक्ष्म में कही है, विस्तार तो इसका बहुत बड़ा है, पर सूक्ष्म में ये कही है कि भगवान की भक्ति अगर आप निश्चल मन से करते हैं तो कई बार तो मृत्यु भी टल जाती है। महादेव मृत्यु को भी टाल देते हैं, ऐसे महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। भगवान की भक्ति दिखावे के लिए नहीं, कल्याण के लिए करनी चाहिए। दिखावे से लोग तो कह देंगे कि हाँ भक्त है, पर कल्याण कहां होगा। कल्याण तो तुम समझ लो कि तुम ही हो भगवान के, भगवान ही है तुम्हारा। अब हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ तेरे हाथ, ये निश्चय करो। कुछ योजना बनाओ अपने जीवन की, इतने साल तक ये करेंगे, इतने साल तक ये करेंगे, इतने साल तक ये करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे किसी से कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, हमारी ये योजना, हमारी योजना। किसी ने कहा कि महाराज आपको क्या चिंता करने की जरूरत है, आपके तो इतने चेला हैं। हमने कहा जब हम वहां जाएंगे, हमारे मन में आया, कहा तो नहीं, जब वहां जाएंगे तो कोई चेला हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं देगा। अरे चेलाओं की छोड़ो, बेटा भी नहीं देगा, बेटी भी नहीं देगी हमारे कर्मों का लेखा जोखा। हर एक कर्म का जवाब हम ही को देना पड़ेगा। वहां कोई चेला हमारी सहायता करने नहीं आएगा, गुरु जी कोई नहीं आओ, गुरु जी के ये पाप हैं तो इनकी जगह हमें भुगवा दो, हम भोग लेंगे, गुरु जी को छोड़ दो। वहां सब चेला यूं ही कहेंगे गुरु जी ने किया, गुरु जी को देखो, हमारे को हमें देखो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के बाद शिष्यों का तो भला हो जाएगा, लेकिन कोई बिरला ही शिष्य एकाध ऐसा होता है जो अपने साथ साथ अपने गुरु का भी कल्याण करवा लेता है, वो बिरला होता है। शिष्यों से दक्षिणा मिल जाए यही पर्याप्त नहीं है। शिष्य दक्षिणा दे जाएं, वस्त्र दे जाएं, अटरम दे जाएं, सटरम दे जाएं, ना, ये तो क्षणिक है। कौन शिष्य ऐसा होगा जो अपना कल्याण करे और अपने गुरु का कल्याण करे? ऐसा शिष्य हो, फिर हम कह रहे हैं यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। अगर हमारे और आपके कोई काम आएगा तो सिर्फ भगवान का नाम आएगा, सुंदर कर्म ही हमारे काम आएगा। उसे करो, उसे आगे बढ़ाओ, और जब तक उसे आगे नहीं बढ़ाओगे बात नहीं बनेगी।